सब्जेक्ट केमिस्ट्री के टीचर। आप इस वक्त कनेक्ट हैं बेनज़ीर बनो प्रोग्राम से, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्रैश ग्रुप की क्लासेस जारी हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है बेंजीन की सल्फोनेशन। हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको पहला रिएक्शन हेलोजिनेशन करवाया और दूसरा रिएक्शन आपको हमने जो करवाया था वो था नाइट्रेशन। आज हमारा तीसरा रिएक्शन है सल्फोनेशन का। स्कीम ऑफ द रिएक्शन विल रिमेन सेम। जो फर्स्ट स्टेप होगा इलेक्ट्रोफाइल को बनना, वही सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, बाकी सारी स्कीम जो है वो सेम रहती है। तो स्टार्ट लेते हैं जी बेंजीन की सल्फोनेशन। ये हमारे पास बेंजीन होगा, राइट, और हम इसको रिएक्ट कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आपको सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H यहां पर मिल जाएगा और वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात यही है कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप बनेगा कैसे। तो मैकेनिज्म करते हैं हम। मैकेनिज्म में हम सबसे पहला स्टेप पाथवे इसका जो होगा, पहला स्टेप जो होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कैसे बनेगा। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज होते हैं इसमें। हम करते हैं जी सबसे पहला स्टेप जो होगा स्टेप 1, और वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका, इलेक्ट्रोफाइल जो है कौन सा है इलेक्ट्रोफाइल? सल्फोनिक एसिड ग्रुप, राइट। इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। तो जरा देखते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो आपका कैसे बनता है। अच्छा जनाब, जरा तवज्जो दीजिएगा। ये मेरे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है जी। अब होगा ये कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड आप इस्तेमाल करेंगे। दो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल होंगे यहां पर। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल ग्रैब दिस हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को जो है वो ग्रैब कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसको अपने साथ ले लेगा इसको। ठीक है, तो जरा तवज्जो दीजिए। आपके पास क्या मिलेगा? ये वाला बॉन्ड जो है वो इसी के पास चला जाएगा एज अ पेयर। आपको जो चीज मिलेगी वो बता रहा हूं। ओ ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। ये प्रोटॉन की सूरत में यहां पर आएगा और इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करके यहां एक बॉन्ड बन जाएगा। मींस यहां पर जो है वो 2 आपके पास जो है वो हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। अच्छा जनाब, होगा ये कि वाटर जो है यहां से भी एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल मौजूद है आपके पास, और यहां भी जो है वो एक वाटर जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होगा। ये गुड लिविंग ग्रुप के तौर पर जो है वो यहां से निकल जाएगा। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। OH इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है जितना वाटर जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जो है यहां से ये वाला ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, ये पेयर के साथ निकल जाएगा यहां पर। ठीक है, अच्छा जी। सल्फर चूंकि डोनेट कर रहा है, लिहाजा सल्फर पर जो है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सल्फर पर जो है वो क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया सल्फर पर। ठीक है, HSO3 ग्रुप ये आपका बन गया है। सल्फर पर जो है वो कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको क्या चीज मिल रही है यहां पर? ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो था वो बाइसल्फेट बन जाएगा, जिसको मैं HSO4 माइनस करके अलग कर दूंगा। मींस जो ये इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन पर अटैक करेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और बेंजोनियमाइन जिसे आप कहते हैं या कार्बोकेटाइन जिसे आप कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा HSO3, टोटल जो हो गया
SO3 ये अटैक करेगा बेंजीन पर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो सकता है, यानी कि जो ये वाला पेयर है, अगर ये वाला पेयर यहां आ जाता है, ठीक है, तो प्लस चार्ज इसका खत्म होकर प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर आ सकता है। कई बुक्स में ऐसा होता है कि डायरेक्ट SO3 जो है वो बतौर इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल होता है, और कई बुक्स में ऐसा होता है कि HSO3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, ये तो फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल है। हम चलते हैं आगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप टू जो होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन टू फॉर्म बेंजोनियम आयन, या बेंजोनियम आयन कहें या एरेनियम आयन कहें, एक ही बात है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, यहां पर जो है आपके पास बेंजीन, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल को हम लगाएंगे यहां पर। ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया आपके पास, जिसमें एस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पाई बॉन्ड यहां से यहां अटैक करेगा, ठीक है। तो आपको जो चीज मिलेगी, डायरेक्ट में लगा देता हूं, SO3H, SO3H, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो, एक पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस कार्बन पर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहां से यहां मूव हो रहा है। SO3H लग गया, S का पॉजिटिव खत्म हो गया, ये वाला पूरा पेयर S की तरफ चले गया, SO3H आ गया, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग गया। एक हाइड्रोजन यहां में शो कर दूंगा। अक्सर लिखा भी जाता है कि ओनली वन हाइड्रोजन इज शोन, सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो हमने क्या किया है, शो किया है। अच्छा, अब देखिए, ये जो हमारे पास अभी पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के पास है ना, तो इसे मैं आपको यही कह रहा हूं कि इसे हम बेंजोनियम आयन भी कहते हैं, या फिर कार्बोकेटाइन भी कहते हैं आप। हम पाई बॉन्ड की प्लेसिंग करेंगे, यहां पर एक पाई बॉन्ड यहां मौजूद है, एक पाई बॉन्ड यहां मौजूद है, ठीक है जी जनाब। अब क्या हो गया, ये जो बेंजोनियम आयन है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। The benzonium ion is resonance stabilized and is hybrid of the following structures। ये जो बेंजोनियम आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और हाइब्रिड होगा फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यानी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्यों होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बेंजीन के पाई बॉन्ड्स हैं वो लोकेलाइज नहीं है, वो डीलोकेलाइज्ड हैं। तो इनकी डीलोकेलाइजेशन किस तरीके से होगी कि जो कार्बोकेटाइन है, यानी जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, यानी इसको खत्म करने के लिए, पाई बॉन्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगा, मूव करेगा। पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये वाला जो बेंजोनियम आयन होगा, जिसे एरेनियम आयन भी कहते हैं, मैं बार बार नाम मुख्तलिफ ले रहा हूं ताकि अगर कहीं और नाम मिले तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या चीज है, ठीक है। हम यहां पर जो है वो ये पाई बॉन्ड मूव करेगा, ठीक है। जब पाई बॉन्ड मूव करेगा
यहाँ SO3H ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ एक H, आपको ओनली वन हाइड्रोजन इज शोन, रिमेंबर दिस थिंग, सिर्फ एक हाइड्रोजन में शो कर रहा हूं, ये वही हाइड्रोजन है जो आखिर में प्रोटॉन की सूरत में निकल जाएगा, सिर्फ उसी को मैं शो कर रहा हूं, ठीक है, सही है जी। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब देखिएगा, ये पाई बॉन्ड यहां मूव हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका कहां पर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड जो यहां है वो यहीं रहेगा, राइट। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद यहां पर आपके पास लगा हुआ है SO3H ग्रुप और एक हाइड्रोजन आप शो करते हुए चल रहे हो, ठीक है, एरेनियम आइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये आपके पास, ठीक है, और मजीद आगे चलते हैं, ये वाला पाई बॉन्ड अब यहां पर शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड चल रही है, पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि रिंग में प्लस चार्ज मौजूद है, इस रिंग के प्लस को किसी तरह से खत्म करने के लिए पाई बॉन्ड जो है वो मूव कर रहे हैं। अच्छा जनाब, यहां से यहां पर मूव किया, ठीक है, अब पाई बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, एक यहां पर मौजूद है, प्लस चार्ज यहां आ गया, SO3H यहां पर है, H यहां पर है, एरेनियम आइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये, ठीक है। अच्छा जनाब, अब क्या होगा मजीद आगे, अगर चाहे तो ये स्ट्रक्चर बना दे, वरना यहां तक भी काफी होता है, ये स्ट्रक्चर मैं इस तरह बनाता हूं कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, आई मीन ये एक रिंग डेवलप हो रही है और प्लस चार्ज को अंदर भेज देते हैं हम, ठीक है, एक SO3 यहां पर आ गया, H यहां पर आ गया, so this is the sigma bond, I mean this is the sigma complex, ये एरेनियम आइन है, कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज की वजह से कहते हैं, और बेंजोनियम आइन इसलिए कहते हैं कि जो कार्बोकेटाइन है वो बेंजीन से ताल्लुक रखता है, इस वजह से इसे बेंजोनियम आइन कहेंगे, ठीक है। तो दीज आर दी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ एरेनियम आइन यानी कार्बोकेटाइन जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। देखिए प्लस जो है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहा है, मूव कर रहा है। मजीद आगे चलते हैं जी, स्टेप हमारे पास जो होगा अब वो स्टेप नंबर होगा 3। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन रिमूव होगा। अब प्रोटॉन कैसे रिमूव होगा देखिएगा स्टूडेंट, ये मैंने सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकेटाइन को लिया जो कि ये मौजूद है, SO3H ग्रुप लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है। अच्छा जनाब, अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा और ये पाई बॉन्ड रिंग के अंदर आ जाएगा। जब रिंग में एक बॉन्ड जाएगा तो रिंग का प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिंग का प्लस खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा रिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, दोबारा रिंग डेवलप हो गई, ठीक है, और आपको जो कंपाउंड मिला वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिला और यहां से प्रोटॉन जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, प्रोटॉन यहां से रिमूव हो गया। आखिरी स्टेप स्टूडेंट्स, आखिरी स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि जिसमें हम कैटलिस्ट जो हमारा था उसको दोबारा से रिकवर करते हैं। अच्छा रिमेंबर दिस थिंग दैट कि कैटलिस्ट और रिएजेंट इज द सेम, बिकॉज कि हम सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो बतौर रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ही है जिसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप मौजूद है और वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं जी आखिरी स्टेप की तरफ, इसके आखिरी स्टेप की तरफ जो कि स्टेप 4 होगा, जिसमें हम कहेंगे कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन निकले सॉरी रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन तो हम कर चुके हैं, अब हमारे पास होगा रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो सल्फोनेशन का आखिरी स्टेप, स्टेप 4, जिसका नाम है
रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। तो जनाब कैटलिस्ट कैसे रिकवर होगा? आपका जो कैटलिस्ट था वो बन चुका था HSO4 माइनस H प्लस, राइट। ये जो पेयर है लॉन पेयर, ये इसकी तरफ जाएगा तो टोटल आपके पास मॉलिक्यूल हो जाएगा H2SO4। सिंपली इस तरीके से भी शो कर दो, इंटर लेवल पे इनफ है आपको कि आप डिटेल में जाएं, ऐसा जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो पूरा देखेंगे, मैकेनिज्म पूरी करवा दी आपको मैंने कि बेंजीन जो है वो जब कोई भी ग्रुप जब उस पर लगता है तो किस तरीके से एक कार्बन पर प्लस आता है और प्लस जो है वो किस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में आता है। बिकॉज कि जब भी हम कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, बेंजोनियम की बात करते हैं, तो बेंजोनियम is resonance stabilized. Benzonium would be resonance stabilized and it would be hybrid of the following resonance structures, जो कि हमने यहां पर बताए हैं आपको, ठीक है। क्लियर हो गई चीज ये वाली, सबको समझ में आ गई। सल्फोनेशन खत्म, दो टॉपिक रहते हैं, आज ही दो टॉपिक करेंगे हम, जिसमें से एक टॉपिक है फ्राइडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा टॉपिक होगा फ्राइडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन। चलते हैं जी, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि आपको जो है वो नोट डाउन तो आप नहीं कर सकते, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल एंड क्राफ्ट्स अल्काइलेशन कहते हैं कुछ लोग, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं कुछ लोग। तो इसमें क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, मैं पहले डेफिनेशन इसकी लिखवा लूं कि फ्राइडल एंड क्राफ्ट होता क्या है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, इसमें होता है रिप्लेसमेंट of hydrogen atom of benzene with alkyl group is called FC alkylation। FC alkylation means फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। यानी बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, उससे जो हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं अल्काइलेशन। किस तरह होता है, कौन से कैटलिस्ट होते हैं, देखते हैं। यू लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए, हम स्टार्ट लेते हैं, राइट। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बेंजीन, ठीक है, बेंजीन को हमने CH3Cl के साथ रिएक्ट किया और कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे हम AlCl3। अच्छा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लीजिए या फेरिक क्लोराइड ले लीजिए, FeCl3 ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, मर्जी आपकी, दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 जो है वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर आ जाएगा। CH3 बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आ जाएगा, वहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वही Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl। इस प्रोडक्ट का नाम जो होगा टॉलीन, इस प्रोडक्ट का नाम होगा टॉलीन, राइट, टॉलीन होगा इस प्रोडक्ट का नाम। किस तरीके से हुआ, अल्काइलेशन क्यों कहा, क्यों कि बेंजीन के हाइड्रोजन एटम को अल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, इस वजह से इसे हम अल्काइलेशन कहते हैं। अच्छा, अल्काइल ग्रुप में से मैंने जो लिया है वो मिथाइल ग्रुप लिया है, राइट। हम मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए मिथाइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद इसकी जगह पर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट का नाम है टॉलीन। वही बात हम बना तो लेते हैं, लेकिन बाद में हमें क्या करना पड़ता है, मैकेनिज्म करनी पड़ती है। तो हम मैकेनिज्म करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे मैकेनिज्म करते हैं देखिएगा प्लीज।
तो जनाब मैकेनिज्म में हमारे पास जो पहला स्टेप होता है हमेशा क्या होता है जी, याद हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको, पहला स्टेप क्या करते हैं जी, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तवज्जो दीजिएगा, मैं लिखता हूं स्टेप 1, और स्टेप 1 में जो है मेरे पास वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, राइट, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, देखिएगा आप लोग इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाऊंगा मैं। यहां पर मेरे पास है CH3Cl प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि लेविस एसिड है। और लेविस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लेविस एसिड क्या होता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लेविस एसिड आपने पहले पढ़ा होगा और लेविस एसिड के बारे में आपको पता होगा। तो हम यहां पर जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं। अच्छा जनाब, होगा ये कि ये वाला पूरा पेयर यानी क्लोरीन यहां चला जाएगा, इस सेंट्रल एटम के पास चला जाएगा। जैसे ये वाला पेयर पूरा वहां जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, यानी कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन। ठीक है जी, स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है, ठीक है, आपको आज बोर्ड नजर भी वाजा आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा सारा लेक्चर आपको, इजी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे टेक्नीशियन जो है वो बड़ी स्ट्रगल करते हैं, रोज जो है वो जिद्दत पैदा करते हैं इसमें और इंप्रूवमेंट लाते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस लेक्चर में आपको और इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, तो हमारे टेक्नीशियन जो आदिल भाई हैं, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, बड़ी मेहनत करते हैं ये, और बड़ा अच्छा उन्होंने जो है वो आज रिजल्ट हमें दिया है यहाँ पर। वैसे तो रोज ही अच्छा होता है, लेकिन रोज ये कुछ ना कुछ अपनी टेक्निक इस्तेमाल करके इंप्रूवमेंट लाते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो हम चलते हैं जी, हमारे पास ये वाला जो आया प्रोडक्ट CH3, तो मुझे मिल गया CH3 प्लस। अच्छा, बेसिकली ये जो प्लस है ये इस कार्बन पर है, ठीक है ना, ये इस कार्बन पर है, ये पूरा पेयर यहां चला गया, और हमें मिल गया क्या, AlCl4, AlCl4, राइट, लेकिन पूरा AlCl4 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा पूरा AlCl4, राइट, AlCl4 माइनस हो गया, और कार्बोकेटाइन आपको मिल गया, CH3 आपको क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, ये अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, बेंजीन पर। चलते हैं जी, तो हम स्टेप 2 लिखेंगे जनाब, जो होगा हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन टू फॉर्म बेंजोनियम आयन। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन के पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, बेंजोनियम आयन। अब ये जो देखें, ये जो भी चीज मैं लिखवा रहा हूं ये पहले हम कर चुके हैं, अब चूंकि रिपीटिशन हो रही है, दिस इज द रिपीटिशन, राइट। अच्छा, रिपीटिशन से याद आया, रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, व्हाट डज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, राइट। क्या कहलाती है वो, पीरियोडिसिटी। तो ये समझ ले एक तरह से पीरियोडिसिटी है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, गॉट इट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलते हैं जी आगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन को हम अटैक करवाएंगे किससे, CH3 प्लस से, कार्बोकेटाइन, मिथाइल, यानी मिथाइलिन ग्रुप जो हमारे पास मौजूद है वो क्या करेगा, अटैक करेगा बेंजीन पर। अच्छा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैं आपको ये बता दूं, अटैक बेसिकली ये करता है, लेकिन एरो जो है वो डोनर टू एक्सेप्टर शो होता है। अब जो एरो डोनर टू एक्सेप्टर शो होगा तो एरो यहां शो हो जाएगा, क्योंकि डोनर टू एक्सेप्टर ये आएगा। तो जब ये आएगा तो हमारे पास, ठीक है, देखिएगा CH3 यहां आ गया, ये प्लस चार्ज, और यहां पर बॉन्ड आ गया एक, और एक यहां बॉन्ड आ गया। क्या कहेंगे इसे, जी जनाब, बेंजोनियम आयन, या फिर कार्बोकेटाइन, या फिर एरेनियम आयन, और फिर आगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा, ये
तो हम आते हैं जी मजीद आगे। अब मैं जो वर्डिंग है वो लिख नहीं रहा यहां पर, वर्डिंग जो है मैं लिख नहीं रहा कि द बेंजोनियम आइन, वर्डिंग में लिख नहीं रहा। कौन सी वर्डिंग है, यहां तक पहले क्लियर है। कार्बोकेटाइन बन गया, मिथाइलिन ग्रुप CH3 अटैक कर दिया उसने, वर्डिंग नहीं लिख रहा। वर्डिंग क्या है, द बेंजोनियम आइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड इज हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो हम लिखते हुए आए। नीचे जो भी स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम लिखते हैं यहां पर। तो मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। ये प्लस आ गया, ठीक है। अच्छा जनाब तवज्जो दीजिएगा, ये जो पाई बॉन्ड है अब ये शिफ्ट होगा, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो प्लस कहां जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा, प्लस इस कार्बन पर आ जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने हैं हमें, ठीक है। बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, राइट। ये बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर मौजूद है, प्लस चार्ज यहां आ गया, क्योंकि ये यूं घूम गया तो प्लस यहां आ गया। अच्छा मजीद आपके पास क्या लगा हुआ है, एक CH3 और एक H। क्योंकि एक हाइड्रोजन को हम शो करते हैं तो वो सिर्फ एक हाइड्रोजन ही हम लगाते हैं, यहां पर भी मैं लगा देता हूं एक हाइड्रोजन। कई जगह पर यह भी लिख दिया जाता है कि ओनली वन हाइड्रोजन इज शोन, सिर्फ एक हाइड्रोजन हमने शो किया, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होती है। वैसे तो चेकर हो या कोई भी दूसरा हो तो उसको पता होता है कि हाँ जी एक ही हाइड्रोजन इसने शो किया है, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्निंग बेस पे होते हैं, उनके लिए लिख लिया जाता है कि ओनली वन हाइड्रोजन इज शोन, क्योंकि वो अचानक कहते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, ठीक है। ओके अब क्या होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ये वाला यहां, जब यहां शिफ्ट होगा तो अब प्लस चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। पाई बॉन्ड जो है वो यहां आ गया, एक पाई बॉन्ड यहां पर मौजूद था, ठीक है। और एक CH3 यहां है, एक H यहां है। और मजीद आगे अगर चलना चाहे तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं, जो हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये पाई बॉन्ड जो है वो एक रिंग बना देगा, हाफ मून जिसे कहते हैं, हाफ मून की एक रिंग बना देगा। हाफ मून की रिंग बनाने के बाद हम आखिरी में प्रोटॉन जो है वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन हम लोग जो है वो रिमूव कर देंगे। जब हम प्रोटॉन रिमूव कर देंगे तो फिर रिंग मेंटेन हो जाएगी, रिंग का प्लस खत्म हो जाएगा और हमें अपनी फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है। तो हम करते हैं जी प्रोटॉन रिमूव, पहले कि प्रोटॉन रिमूव कैसे करते हैं, और प्रोटॉन रिमूव करने के बाद हम जो है वो रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट करते हैं। कैटलिस्ट मस्ट बी रिकवर्ड। अच्छा अब आपको मैं पूछूं कि कैटलिस्ट क्या था तो क्या बताएंगे, व्हाट वाज द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा था। कैटलिस्ट जो था आपके पास CH3Cl था, कैटलिस्ट जो है वो क्या था, CH3Cl था। तो कैटलिस्ट हम जो है वो यहां पर मेंटेन करेंगे। जरा देखिएगा स्टूडेंट प्लीज, डायरेक्ट मैं कर देता हूं अब स्टेप 3 के रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे रिमूव हुआ, तो हमारे पास ये जो प्लस है CH3 एक H, राइट। अब यह होगा, ये होगा कि ये H यानी प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो रिंग के अंदर आ जाएगा और रिंग आपकी मेंटेन हो जाएगी। आपको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जिसे आप कहोगे टॉलिन। ये टॉलिन आ गया और H प्लस जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। H प्लस आपका अलग हो गया और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या मिल गया, टॉलिन मिल गया। क्लियर हो रही चीजें वाली स्टूडेंट्स। अब आखिर में रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट कैसे करेंगे। आपके पास कैटलिस्ट था एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, लेकिन एल्युमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को यानी क्लोरीन को अपने अंदर एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो हो गया AlCl4-। अब प्रोटॉन जो है
वो एक इजाफी Cl जो वहां पर मौजूद है उससे मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स ये वाली? देखेंगे हम बोर्ड पर तो फिर पता चल जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यहां तक का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आपको जो है वो प्रोटॉन निकल गया, टॉलिन आपको मिल गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आखिरी स्टेप जो होगा हमारा रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिकवर करने के लिए H प्लस प्लस AlCl4 माइनस, तो ये हो जाएगा HCl प्लस AlCl3। एक Cl यहां पर आ जाएगा और आपको जो है वो HCl मिल जाएगा, ठीक है। कितने हो गए स्टूडेंट्स? कितने रिएक्शंस कर लिए हमने? 4 रिएक्शंस कर लिए हमने। नंबर 1 मैं आपको रिपीट करवाते जाता हूं। पहले तो ये कि हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के, बेंजीन के रिएक्शंस में से सबसे अहम तरीन रिएक्शंस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, क्या न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो एक अलग चीज थी। हम जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं कि जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो बेंजीन पहला रिएक्शन जो हमने किया वो हैलोजिनेशन, जिसमें हमने क्लोरीनेशन पर्टिकुलर एग्जांपल डिस्कस की थी कि क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। दूसरा जो हमने किया था वो क्या था, नाइट्रेशन। नाइट्रो यानी नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रो ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता था। तीसरा हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कौन सा, आज के दिन में करवाया मैंने आपको, सल्फोनेशन। और चौथा जो है वो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आखिरी है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आज करना आपने है, क्योंकि ये 5वां रिएक्शन होगा। सारे रिएक्शन एक जैसे होते हैं, लेकिन रिएक्शन क्या है, कैटलिस्ट कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों? कैटलिस्ट कैसे बनेगा, रिएक्शन कैसे होगा, वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी सारा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं जी। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की जगह हमारे पास आ जाएगा अभी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब यह होगा कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन विद एसाइल ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन विद एसाइल ग्रुप मैं लिख देता हूं यहां पर, ताकि आप लोगों के जहन में हो जाए कि क्या चीज है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन विद एसाइल ग्रुप CH3C11O प्लस, ठीक है, इज कॉल्ड एसाइलेशन, यानी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन को तवज्जो दीजिएगा कि रिएक्शन कैसे होगा, ये तवज्जो देनी है आपको कि रिएक्शन कैसे होगा। देखें, CH3C11OCl, ठीक है, एसाइल क्लोराइड, राइट, एसाइल क्लोराइड ये वाला आपके पास मौजूद है। और हम क्या करेंगे, वही AlCl3 C=OCH3 और इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या नाम है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन इसका नाम आ गया, ठीक है। बाय प्रोडक्ट HCl हो गई। ये 5वां रिएक्शन। अब इसकी फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा वो आपने करना है। मैंने यहां तक आपको बता दिया, यानी ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो बिल्कुल आसान है कि ये जो है वो लेविस एसिड है, यानी ये लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो AlCl4 माइनस बना देगा और कार्बोकेटाइन आपको मिल जाएगा। और यही कार्बोकेटाइन जो है एसाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद, बेंजीन पर अटैक करने के बाद जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में आएगा और इसके बाद फर्दर जो है वो आपके पास रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट आखिर में हो जाएगी। होप सो स्टूडेंट्स कि ये आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे एंड हुए। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है जी।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बेनज़ीर बनो प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहिए। अल्लाह हाफिज़।